वेलकम टू क्रिकेट गाइस। आज थोड़ी सी डिफरेंट टोन के साथ। क्रिकेट में आपने बहुत सारे किंग्स देखे होंगे, लाखों किंग्स आपने आज तक क्रिकेट में देखी है कि किसी को किंग बना दिया, इसको किंग बना दिया। लेकिन क्यों नहीं क्रिकेट ही इसी इकोसिस्टम में एक फील्ड जानी जाती है जर्नलिज़म की। उस फील्ड को आज तक हम लोगों ने क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं इस फील्ड में हम लोगों ने उन स्टार्स को रिकग्नाइज़ किया। बॉर्डर पार भी बहुत स्टार्स है, दुनिया भर में जर्नलिज़म बहुत चलता है। जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पे जर्नलिज़म ज़रूर होता है, क्योंकि जर्नलिज़म एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ आपके साथ रहती है। और मैं भी अपना करियर उसी में परस्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर जर्नलिज़म की बात की जाए और पाकिस्तान का नाम आए तो सिर्फ एक ही किंग का नाम याद आता है। जैसे हमारे बैटिंग के किंग हमेशा से जावेद मियांदाद रहे हैं, तो उन्हीं के शहर से मिर्ज़ा इकबाल बेग। 26 मई 1964 को इनका जन्म होता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग को शुरू से ही क्रिकेट की बहुत लगन थी। क्रिकेट का शौक़ इन्हें शुरू ही से ही था। क्रिकेट में इन्हें अपना पैशन बहुत ज़्यादा लगता था और उधर ही इन्होंने अपने आप को बैक किया कि मैं यहाँ इसी फील्ड में जाऊँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग की अगर हम अर्ली डेज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इन्होंने BSc किया। मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाने का इन्हें बड़ा शौक़ था, फिर आगे जाके इन्होंने वो भी पढ़ाई। अगर हम इनके जर्नलिज़म कैरियर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना करियर रेडियो पाकिस्तान के साथ, जो कि तौसीफ़ अहमद इनके ख़ास दोस्त थे, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी रहे। उनकी रिकमेंडेशन से ये रेडियो में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर आए थे। फिर उसके बाद 1988 में इन्होंने डेली जंग का अखबार ज्वाइन किया और तकबीर, उम्मत, डेली टाइम्स जैसे दूसरे दीगर ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने अपनी काम को आगे नवाजा। फिर 1999 में ये अपॉइंट हुए पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर की 3 साल तक इन्होंने ये जॉब की। 2000 में द मोस्ट फेमस शो ऑफ मिर्ज़ा इकबाल बेग, द मोस्ट फेमस शो जो हर किसी को याद रहेगा, जिसमें मल्टीपल गेस्ट हमने देखे, मल्टीपल बातें देखी और फैक्ट्स के साथ साथ हम लोगों ने लॉजिक पे बात देखी। 700 से ज़्यादा एपिसोड उन्होंने कर दिए। उस शो का क्या खूबसूरत नाम है, बोले क्या बात है। क्या वो शो था जिसमें दीगर क्रिकेटर्स आए, दीगर स्पोर्ट्स एंकर्स आए। काफ़ी मज़े का शो होता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बताते थे कि हम लोग अगर किसी की सुनते थे आवाज़ तो वो मिर्ज़ा इकबाल बेग की थी। फिर इन्होंने जियो से अपना क्या कहते हैं इस्तीफ़ा दिया। जियो से इनके मामला थोड़े डगमगडोल हुए। जियो से इन्होंने खुदाफिज किया और फिर PTV में जाए और PTV में जाके 2 साल उधर काम किया। 2012 से 2014 ये PTV गए। फिर ये आ गए एक्सप्रेस न्यूज़ और फिर इन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ से ऐसी दोस्ती की कि एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आज तक भी टिके हुए। पहले इन्होंने अपने शो का नाम स्पोर्ट्स आर रखा हुआ था, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स आर को चेंज करके इन्होंने स्पोर्ट्स पेज कर दिया और आज भी ये शो चल रहा है और लाखों की तादाद में लोग इसे देखते हैं और पसंद करते हैं। वर्ल्ड कप्स हो, कोई भी डेली इवेंट्स हो, यहाँ पे मिर्ज़ा इकबाल बेग हमेशा एक शो लाते हैं जो कि फैक्ट्स, फिगर्स, क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी विद द कंट्री, ये चीज़ मिर्ज़ा इकबाल बेग की है कि जब भी वो बात करते हैं तो वो खुले दिल से बात करते हैं। जो रिजिडनेस उनके अंदर है कि जो बात करनी है, सच के सिवा कुछ नहीं करनी, ये चीज़ मिर्ज़ा इकबाल बेग की हमेशा से हमें अट्रैक्ट करती रही है। लेकिन ये एक वाहिद चीज़ नहीं है। क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग पे अगर हम बात करें तो मिर्ज़ा इकबाल बेग को मशहूर है कि मिर्ज़ा इकबाल बेग को घरों के अंदर के हाल पता होते हैं। ये कोई बात नहीं भूलते, चाहे वो बात 1970 में हुई हो या वो 2024 में हुई हो, हर बात इन्हें याद रहती। इन्हें तो ये यहाँ तक ये भी याद है कि रचिन रविंद्रा के अब्बा ने किस तरह इसका नाम रचिन रखा था, रविंद्रा रखा था। मतलब अब हम भी भूल गए हैं, लेकिन ये मिर्ज़ा इकबाल बेग को याद है। मिर्ज़ा इकबाल बेग को वो बातें याद रह जाती है जो कि आम इंसानों को नहीं याद रहती। इसी वजह से ये एक बहुत नामो गरामी जर्नलिस्ट है और हर कोई इनको सुनने में दिलचस्पी रखता है। बहुत ही खूबसूरत जर्नलिस्ट, हमेशा से सच को बोलना। आजकल देखिए, आजकल क्या क्रिकेट में पाकिस्तान में क्या रिवाज आ गया, फ़ैन क्लब्स आ गए, जर्नलिस्ट ने अपने प्लेयरों की साइड ले लिया है। कोई ट्वीट कर रहा है, ट्वीट पे इधर इंडोर्समेंट्स चाहता है, कोई एफिलिएशन चाहता है, कोई किसी प्लेयर का किसी से बेनिफिट है, कोई किसी का किसी से बेनिफिट है। यहाँ पे सब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, इंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे कह सकते हैं जो हम लोग इस करियर में अपने आप को देख रहे हैं, हम लोग इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, तो ये
ऐसे बुज़ुर्गों की वजह से हम लोग आज भी क्या कहते हैं, बिलीव रखते हैं कि एक दिन टैलेंट की ज़रूर जीत होगी, और हम लोगों को ये पूरा बिलीव है कि टैलेंट की जीत होके रहेगी, क्योंकि मिर्ज़ा इकबाल बेग की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। मिर्ज़ा इकबाल बेग ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ किया बड़े बड़े क्रिकेटर्स के। एक तो नाम मुझे याद है, डेल स्टेन का उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। मिर्ज़ा इकबाल बेग को तो शाहिद अफरीदी भी कहते हैं कि शायद इनसे बड़ा जर्नलिस्ट पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। और शाहिद अफरीदी जब अपनी 37 बॉलों पे 100 करके गए थे तो वो गुलाब जामुन लेके गए थे मिर्ज़ा इकबाल बेग के दफ्तर, और उन्होंने उन्हें गुलाब जामुन खिलाए थे। और मिर्ज़ा इकबाल बेग ने अपना पहला इंटरव्यू शाहिद अफरीदी से उसी के लिए किया था, वो अखबार लिखते थे। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट का एक वो नाम रहेगा, पाकिस्तान जर्नलिज़म का एक वो नाम रहेगा जो कि सदियों तक याद रहेगा। जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगा दी, और सच, दयानतदारी, और जो एक हुब्बिल वतनी जो एक मुल्क से थी, और सच के मबनी पे हर चीज़ रखना, और फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिक पे बात करना, ये चीज़ मिर्ज़ा इकबाल बेग की हमेशा सबको अट्रैक्ट करी है। और मिर्ज़ा इकबाल बेग जैसे जर्नलिस्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग भी इस फील्ड में जान लगा दें, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी मिर्ज़ा इकबाल बेग की। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट, किंग ऑफ जर्नलिज़म, एंड a very humble guy and a down to earth personality। जब भी आप उन्हें देखेंगे, कभी भी मिर्ज़ा इकबाल बेग ने अपनी आवाज़ का लहजा ऊपर नहीं किया किसी के सामने, हमेशा धीमे अंदाज में बात की है। और ख़ूबसूरती से लफ्ज़ों का चुनाव जो मिर्ज़ा इकबाल बेग करते हैं वो तो काबिल तारीफ़ है। बस इसी को एंड करते हैं। और मिर्ज़ा इकबाल बेग की अगर बात हो ही रही है तो आप लोगों को ये कैसे भूल सकते हैं कि अगर मिर्ज़ा इकबाल बेग ना होते तो आज यहाँ पे हम लोग इस करियर में अपने आप को ना देख रहे होते। सो थैंक यू मिर्ज़ा भाई। और जाते जाते अगर मैं मिर्ज़ा इकबाल बेग की एक और क्वालिटी बता दूँ कि मिर्ज़ा इकबाल बेग को अभी तक वो मिर्ज़ा इकबाल बेग की एक और क्वालिटी बता दूँ, जितना मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने काम के साथ डेडिकेटेड है इस उम्र में, आई डोंट थिंक सो कि कोई लोग होते होंगे। और इस उम्र में भी जिस पैशन के साथ वो जर्नलिज़म करते हैं, इट्स एन मोटिवेशन फॉर अस टू गिव आवर 100%। थैंक यू मिर्ज़ा भाई फॉर एग्जिस्टिंग इन दिस सेटअप, फॉर एग्जिस्टिंग इन दिस सिस्टम टू मेक young guns motivated that they can do it in this industry no matter what are the circumstances. Thank you Mirza bhai again and again, and you are a legend, you are a living legend, you are the king of journalism, and you will remain the undisputed king of this industry जब तक पाकिस्तान है, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, और जब तक ये जर्नलिज़म की इंडस्ट्री है। थैंक यू मिर्ज़ा भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज थोड़ा टॉपिक से हट के वीडियो की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।